तो और जो वाटर एनिमल्स है वो भी जरायु। हाँ। जो गर्भ मैं पूछी जरायु में वाटर एनिमल्स और हम दोनों आते हैं क्या? नहीं, वाटर एनिमल्स जरायु में नहीं आते हैं। टेरेस्ट्रियल जो है, जैसे कि हाथी आदि है, सिंह आदि है, गाय आदि है, इनके जो बछड़े हैं हाँ। ये जरायुज में आते हैं, जिनको एक वेष्टन होता है। टैक होता है जिसके बाहर, तो उनको जरायुज मैं कहते हैं। नहीं हाँ। नहीं 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 अब हाथी का बच्चा तो पोतच में आएगा। हाँ, वो हाथी पोतच का में बच्चा पोतच होगा क्योंकि वो बगैर। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम हम जरायु में आते हैं क्योंकि हमारे पानी रहता है। मगर वाटर एनिमल्स के भी पानी रहता है तो वो भी जरायु में आता है क्या, वो नहीं डाउट नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वाटर एनिमल्स तो जरायुज नहीं होते हर कोई। जो नॉर्मली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो जरायुज में अच्छा। आते हैं। ठीक है मगर हाथी का बच्चा पोतच में आएगा ना। हमारा नहीं तो लंबा होगी। मैं आपको ये एक बार चेक करके बताती हूँ। जब आपने पोतच कहा है तो मैं एक बार कंफर्म करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है मैम। जी। ठीक। अभी देखिए, हमारा कल चल रहा था केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के मुख्य दो प्रकार बताए। कौन कौन से केवल ज्ञान होते हैं? भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। करेक्ट। भय भवस्थ केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जिनका जिनका योग चल रहा हो जो में हाँ। तेरहवें गुणस्थान में एक समय पहले होता है उसको कहते हैं क्या? नहीं, भवस्थ केवल ज्ञान यानी जिनके घाटी चार कर्म घाती है। कर्मों का क्षय हुआ, जो अभी भी हाँ। भव में बाकी है, मनुष्य भव में जो अभी भी है, वे भवस्थ केवल ज्ञान। फिर भवस्थ केवल ज्ञान के दो प्रकार होंगे। कौन कौन से दो प्रकार होंगे? सयोगी, अयोगी। योगी है। 13वें और 14वें। और अयोगी भवस्त केवली बराबर। मैम। बराबर। 13वें और 14वें दोनों भी गुण स्थान जो है वो मनुष्य भव के अंतर्गत है ना? 13वें गुण स्थान का जो समय है वो उत्कृष्ट समय करोड़ वर्ष का हो सकता है, करोड़ पूर्व का हो सकता है। पर 14वें गुण स्थान का समय बहुत अल्प होता है। बहुत अल्प यानी कितना? 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण काल जितना, है ना? 5 ह्रस्व अक्षर यानी एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर यानी छोटा अ, छोटा ई, फिर उ, फिर छोटा रू और छोटा रू, ऋषि का रू। ये जो 5 ह्रस्व अक्षर है, इनके एक साथ उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय 14वें गुणस्थान का होता है। ठीक। तो भवस्थ केवल ज्ञान का अर्थ आपने क्या किया था? कि केवल ज्ञानी बन चुके हैं, चार घन घाती कर्मों का क्षय किया है, लेकिन अभी भी मनुष्य भव बाकी है ना? अभी भी चार जो अघाती कर्म है उनका क्षय नहीं हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से गुणस्थान वाले जीव है? 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले। ठीक। तो 13वें गुणस्थान वाले भवस्थ केवल ज्ञान की कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सयोगी में आएंगे या अयोगी में आएंगे? सहयोगी। सहयोगी। सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, सहयोगी। जो 13वें गुणस्थान वर्ती मनुष्यों का है, केवली मनुष्यों का। और अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, जो अयोग, जिनके योग रुक चुके हैं लेकिन अभी भी मनुष्य भव पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे अयोगी केवली गुणस्थान वाले जो जीव है उनका अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान है। ठीक। अब इन दोनों भी केवल ज्ञान के वापस दो दो प्रकार हुए थे। सहयोगी केवली गुणस्थान जो है या सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान जो है, इसके दो प्रकार कौन से बताए थे? प्रथम संयम सहयोगी भवस्त केवली, और हाँ। अप्रथम संयम संयम समय नहीं, संयम नहीं, समय। हाँ। समय समय सॉरी समय हाँ। समय सहयोगी भवस्त केवली। हाँ। तो 13वें गुण स्थान में जाते ही जो पहला समय होता है, वो पहला समय का जो केवली है उनका है प्रथम समय भवस्थ केवल ज्ञान, सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। और उसके बाद प्रथम समय बीत जाने के बाद दूसरे समय से लेकर जब तक वे 13वें गुण स्थान में हैं,
तब तक जितने भी समय हो जाते हैं वे सारे क्या है, अप्रथम समय भवस्थ केवल ज्ञान, संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। ठीक। और इसके ही अपोजिट कल मैंने चरम का बताया था कि 13वें गुणस्थान का जो आखिरी समय है वो आखिरी समय चरम संयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, और आखिरी समय के पूर्व जितने भी समय हुए हैं पहले समय से लेकर 13वें गुणस्थान में, वे सब है अचरम समय भवस्थ केवल ज्ञान। ऐसे ही संयोग अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के भी प्रकार होते हैं, है ना। इतना कल हमने देखा था। और यहाँ मैम ये पर एक ही पर्सन के लिए है मैम? क्या, ये सहयोग प्रथम चरम स्थान और अचरम, तो ये एक ही पर्सन के लिए आता होता है या नहीं ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं है, होता है? ऐसे कुछ नहीं है। देखो, सबके लिए अलग अलग आएगा। अभी जैसे यहाँ पर आप सब बैठे हो, आप सबको केवल ज्ञान हुआ, तो आप भवस्थ केवल ज्ञान के कौन से कैटेगरी में आओगे? अब आप सब 13वें गुणस्थान में हो, किसी को पहले हुआ, किसी को बाद में हुआ, किसी को हो रहा है, किसी की क्रिया भी चल रही है, वो 12वें गुणस्थान में है। ठीक। तो आप सभी 13वें गुणस्थान में हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान की कैटेगरी में आप सब आओगे। लेकिन जिसको जस्ट पहला ही जिसका समय है, जिसको अभी हुआ है जस्ट, उसने 12वां गुणस्थान पूर्ण कर लिया और 13वें गुणस्थान का पहला ही समय है, तो उसकी कैटेगरी कौन सी आएगी? प्रथम समय सहयोगी प्रथम। भवस्थ केवल ज्ञान। और हम्म। बाकी को सबको बहुत समय हो चुका है, तो उन सबकी कैटेगरी कौन सी आएगी? अप्रथम समय भवस्थ केवल ज्ञान। नहीं मैम, अगर जैसे सब हैं सब, तो जिसको पहली बार केवल ज्ञान हुआ, पहली सबसे पहले, वो प्रथम हो गया, नहीं प्रथम ऐसे नहीं, समय। केवल ज्ञान पहली और आखिरी बार ही होता है। नहीं, मतलब कंपैरिजन वाला जो है प्रथम समय, मुझे अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। देखो देखो देखो, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, 12वां गुणस्थान जैसे ही पूर्ण हुआ, 13वें गुणस्थान में आते ही जो पहला समय है, ये अत्यंत सूक्ष्म समय है, ध्यान रखना, आप इसे पकड़ नहीं पाओगे। अभी अगर किसी को कोई प्रथम समय में है, तो हम मैं जब तक बोल रही हूँ ना तब तक वो अप्रथम समय में चला भी गया, हाँ। है ना। तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये स्थिति उसके लिए अपूर्व है। पहली बार उसने अपने जीवन में और हमेशा के लिए ये स्थिति प्राप्त की है, इसीलिए प्रथम। हम्म। और उसके बाद जितने भी समय बीतते हैं वो सारे अप्रथम समय। नहीं मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अगर आपको पहले एकदम पहली बार केवल ज्ञान हुआ, जैसे 12वें से आप 13वें में आए, तो आपका ये प्रथम समय होगा। और जो हम सब है वो अभी 12वें में ही है। फिर जब हमको होगा तब हमारा प्रथम समय होगा कि हमारा फिर अप्रथम समय रहेगा? आपका भी प्रथम ही रहेगा ना, सबका रहता है। देखो, प्रत्येक केवल ज्ञानी का प्रथम समय भी होता 12वें है से जब और 13वें अप्रथम में समय। आते हैं तो पहला प्रथम जो 12वें से हाँ 13वें में जब आते हैं वो पहला समय प्रथम समय। हाँ, और जैसे ही प्रथम समय बीत जाता है वो अप्रथम समय की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। हाँ। और ऐसे ही हाँ। चरम और अचरम समय भी होगा। जैसे ही 13वां गुणस्थान उनका पूर्ण हुआ, अब उनको पता चल गया कि मैं 5 अक्षरों जितना ही मेरा समय बाकी है, अब मैं क्या हम्म। होने वाला हूँ? मुक्त होने वाला हूँ, मेरे चारों बचे हुए कर्म भी नष्ट होने वाले हैं। तो जो उसका आखिरी समय होता है, लास्ट समय, कि उसके अगले समय में वो 14वें गुणस्थान में ही जाने वाला है, वो जो आखिरी समय है किसी भी केवली का, 13वें गुणस्थान का, वो है चरम समय संयोगी भवस्थ केवल। और वो आखिरी समय बीतते ही वे 14वें गुणस्थान में चले जाते हैं। और उस मैम पर आखिरी ये तो समय सभी का प्रथम समय तो सभी का ही रहेगा ना मैम? सबका चरम समय भी सबका रहता है। तो 13वें फिर गुणस्थान में आया हुआ जीव कभी वापस जाता नहीं है, हाँ, तो इसीलिए फिर प्रथम डिफरेंशिएट समय क्यों भी किया सबका होता है। प्रथम फिर हाँ डिफरेंशिएट क्यों इसीलिए, किया प्रथम और अप्रथम? हाँ प्रथम समय भी सबका होता है और चरम समय भी सबका होता है। तो क्यों ऐसा किया? ये क्यों इसलिए दिया, क्योंकि 13वें से अब 14वें गुणस्थान में जाएंगे ना, तो यहाँ से उनकी स्थिति बदलेगी। अब यहाँ से वे अयोगी हो चुके हैं, अब उनको आप सहयोगी में नहीं रख सकते, अच्छा। हाँ। इसीलिए चरम समय बोला है। और प्रथम समय हम्म। इसलिए बोला है कि उसके समय के पहले, ये जो प्रथम समय है इसके पहले भी आप उन्हें सहयोगी नहीं बोल सकते, केवली नहीं बोल सकते, क्योंकि इस समय के पूर्व वे तो छद्मस्त थे 12वें गुणस्थान में, इसीलिए दो कैटेगरी थी। ठीक है मैम। ठीक।
हाँ, हाँ, अभी थैंक देखो यू मैम। अवस्थ केवल ज्ञान पूरा हुआ, है ना। अभी सिद्ध केवल ज्ञान, सिद्ध केवल ज्ञान की व्याख्या क्या होगी? जो लोकाग्र पर स्थित है और जिसने सारे कर्मों का क्षय कर लिया, 8 कर्मों का। बराबर। अब जिन्होंने, जो पूरी तरह से मुक्त अवस्था को प्राप्त है ना, वो मुक्त हो चुके हैं, उनके 8 ही कर्म मुक्त हो चले गए हैं, क्षय हो चुके हैं, और वे अब लोकाग्र पर स्थित है। ऐसे जो केवल ज्ञानी है वे है सिद्ध केवल ज्ञान। इस सिद्ध केवल ज्ञान के 2 प्रकार हैं, अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान, परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। ध्यान रखना, अर्थ वही रहेगा, शब्द अलग आएंगे। गाथा देखिए, से किंतम सिद्ध केवल नानम, वह सिद्ध केवल ज्ञान कैसा कहा गया है। सिद्ध केवल नानम दुविहम पणत्तम तम जहा, वह सिद्ध केवल ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया है। पहला है अनंतर सिद्ध केवल नानम च, दूसरा है परंपर सिद्ध केवल नानम च। एक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और दूसरा है परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। देखो व्याख्या वही रहेगी, बस अर्थ का भेद है, शब्दों का भेद है। अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि सिद्ध बने हुए एक ही समय हुआ है। जैसे ही सिद्ध बने, लोकाग्र पर जाकर स्थिर हुए, वो जो पहला समय है, उस पहले समय के सिद्ध को अनंतर सिद्ध कहते हैं। उनका केवल ज्ञान कौन सा है? अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान है। और उसके बाद दूसरे समय से लेकर अनंत समय तक सिद्ध वहीं पर है। तो दूसरे समय से लेकर अनंत समय तक का जो पीरियड है, उस समय का जो उनका केवल ज्ञान है, वह कहलाता है परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। ठीक। अभी देखो, जैसे ही जीव 14वें गुण स्थान में जाता है, 14वें गुण स्थान का समय कितना है? मात्र 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितना, है ना। तो उसके उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय के भीतर जीव क्या होता है? शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात वह औदारिक शरीर को छोड़ने के लिए तो रेडी होता ही है, लेकिन उसके साथ वह तेजस और कार्बन शरीर, इन दोनों से भी सर्वथा पृथक हो जाता है। 3 प्रकार के शरीर जीव के पास अंतिम समय में होते हैं। वे 3 कौन से हैं? औदारिक, तेजस और कार्बन। इन तीनों शरीरों से आत्मा सर्वथा पृथक हो जाती है, और जैसे ही पृथक होती है, एक समय के भीतर ही वह लोकाग्र पर स्थित होती है ना। तो वो एक समय के भीतर लोकाग्र पर स्थित होती है, तो वो होता है पहला ही समय का अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान। और वहां पर जाने के बाद, एक समय बीतने के बाद से लेकर अनंत काल तक वह केवल ज्ञान कहलाता है परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। अब वे यहाँ पर आए हैं तो उनके केवल ज्ञान में अंतर नहीं है, सबका केवल ज्ञान भी समान है, सबका केवल ज्ञान का स्तर भी समान है, सबको समान दिख रहा है, किसी में भी कोई भी अब परिवर्तन नहीं होगा। देखो, जैसे अवधि ज्ञान सबका अलग अलग होता है, मति ज्ञान सबका अलग अलग होता है, श्रुत ज्ञान भी सबका अलग अलग होता है, मन पर्याय ज्ञान भी सबका अलग होता है, लेकिन केवल ज्ञान कभी भी अलग नहीं होता। केवल ज्ञान का स्तर सबका समान होता है ना। सबका केवल ज्ञान समान है। किसी के भी केवल ज्ञान में, इसके केवल ज्ञान में अलग दिख रहा है, उसके केवल ज्ञान में अलग है, इसके केवल ज्ञान में अलग ज्ञान और दर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सबका केवल ज्ञान समान होता है और वह अपरिवर्तनीय होता है। ठीक। अब यहाँ पर जो सिद्ध है, उनके 15 द्वार प्रत्येक के बताए हैं। ध्यान रखना, मैं आपको एक ही सिखा बताऊंगी आज। सतपथ प्ररूपना द्वार, कौन कौन से जीव, भव्य जीव सिद्ध बन सकते हैं, इसे लेकर बातें बताई है, पहले वो ध्यान रखना। फिर सिद्धों का केवल ज्ञान, केवल दर्शन कैसा होता है, उसको लेकर 3 धारणाएं चलती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले देखिए कि भव्य जीव सिद्ध बनते हैं, है ना। आपने ये देखा है, जाना है कि भव्य जीव सिद्ध बनते हैं, लेकिन कौन से भव्य जीव सिद्ध बन सकते हैं, इसे लेकर अलग अलग द्वार आए हैं। कौन से भव्य जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है,
ठीक। उसमें सबसे पहला है क्षेत्र। अब भव्य जीव तो संपूर्ण लोक में है। देवगति में भव्य जीव है ना। नरक गति में भव्य जीव है। संपूर्ण लोक में है, परंतु फिर भी जो आपको एरिया दिया है, क्षेत्र दिया है, इसके भीतर रहे हुए भव्य जीव ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन से है? 15 कर्म भूमिया। अढ़ाई द्वीप में जो 15 कर्म भूमिया है, वहां से ही जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। हाँ, अब इसमें एक अपवाद भी दिया है। 15 कर्म भूमिया कौन सी है? बताइए। 5 भरत क्षेत्र, हाँ 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र। हाँ, इन 15 कर्म भूमियों से ही जीव सिद्ध होता है। लेकिन अपवाद के लिए बताया है कि कोई मनुष्य है, जैसे भरत क्षेत्र में कोई जीव है, उसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात किसी देवता ने अवधि ज्ञान से उस मुनि को देखा। अब सुनना, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। उस मुनि को देखा और उस देवता का पूर्व जन्म का वैर जागृत हुआ। ठीक। अब पूर्व जन्म का वैर जागृत हुआ तो उस देवता ने क्या किया? उस मुनि का संहरण कर लिया, उसे किडनैप किया। ठीक। और उसका संहरण करके उसे तकलीफ देने के लिए उसे एक समुद्र में डाल दिया। अब वो केवली है, इसीलिए कोई भी देवता उसे अढ़ाई द्वीप के बाहर के समुद्र में नहीं डाल सकता। अढ़ाई द्वीप के अंदर 2 ही समुद्र है, एक है लवण समुद्र और एक है कालोदधी समुद्र। अगर कोई देवता उस केवली को तकलीफ देना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो इन 2 समुद्र में ही डाल सकते, या फिर उसे जानबूझकर ले जाकर अकर्म भूमि में रख दिया, या फिर अंतर्द्वीप में रख दिया, या फिर ऊर्ध्व दिशा में पांडुप वन में रखा, अधो दिशा में अधोगामिनी विजय में रखा। इसके नीचे नहीं जा सकते देवता उस केवली को लेकर, और पांडुप वन के ऊपर भी उसे लेकर नहीं जा सकते। ये केवल ज्ञान होने के कारण उस देवता की मर्यादा हो। अगर उस केवली को वहां पर रखा इन स्थानों में, तो वहां से भी वे जीव सिद्ध बन सकते हैं, अन्यथा 15 कर्म भूमि से ही सिद्ध होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरू पर्वत के ऊपर जो पांडुप वन है उसके ऊपर कोई सिद्ध केवली ऊपर चले जाए और वहां से सिद्ध हो। ऐसा नहीं हो सकता। अधो दिशा में जो महाविदेह क्षेत्र की एक विजय आती है अधोगामिनी, वहां तक ही उसका संहरण देवता कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं लेकर जा सकते। ठीक। या फिर 2 समुद्र और अकर्म भूमियां, इनके अंदर अगर देवता संहरण करके उस मनुष्य को वहां पर, केवली को वहां पर रखे, तो वो केवली वहां से सिद्ध होते। ध्यान रखना, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीपज और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के जीव सिद्ध नहीं होते। जब केवली का संहरण वहां पर देवता करते हैं और केवली को अकर्म भूमि में ले जाकर रखते हैं, तो उस समय और उनकी आयु पूरी हो जाए तो वे वहां से सिद्ध होते हैं। ये ध्यान रखना। नहीं तो आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कि अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप से भी सिद्ध होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। सबको ध्यान में आया कि अकर्म भूमि में अकर्म, देखो जैसे 15 कर्म भूमियां है ना, वैसे 30 अकर्म भूमियां भी है। ऐसा नहीं है कि बस पहले दूसरे तीसरे आरे में ही कर्म भूमि होती है। इस भरत क्षेत्र के बाहर ये पूरा जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में एक भरत है, एक ऐरावत है, लेकिन एक हेमवत, एक हिरण्यवत, एक रम्यकवास, एक हरिवास, एक देवकुरु और एक उत्तर कुरु, ये 6 अकर्म भूमियां भी है। ठीक। जैसे भरत क्षेत्र है वैसे ही ये एक एक क्षेत्र है, और ये हमेशा अकर्म भूमि रहते हैं। यहाँ पर हमेशा युगलिक ही जन्म लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अगर कोई देवता उस साधु को रखे और वहां से उनकी आयु पूर्ण हो जाए तो वो वहीं से सिद्ध गति को प्राप्त होते। लेकिन ये भी भूमिया कहाँ पर है? अढ़ाई द्वीप के अंदर ही है, ये अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं है। इसीलिए
जितना अढ़ाई द्वीप है उतना ही क्या होता है, सिद्धलोक होता है, सिद्ध क्षेत्र होता है ना। आपने सीखा है ना ये कॉस्मोलॉजी में। अढ़ाई द्वीप 45 लाख योजन का है, तो सिद्धशिला भी या सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है, क्योंकि सिद्ध की जो गति होती है वो समानांतर होती है। जहां से उसे सिद्ध गति को उसने प्राप्त किया है, उसी लाइन में, उसी आसन में वो सीधा लोकाग्र पर स्थिर होता है। ठीक। अब दूसरा है काल। कौन कौन से काल में जीव सिद्ध हो मैं सकता है? हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था। मुझे एक डाउट था। हाँ, केवल ज्ञान होने के लिए सारे कर्मों का क्षय होता है, फिर ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो उपसर्ग कहाँ से आ गए केवली को? सारे कर्मों का क्षय नहीं होता है, 4 कर्मों का क्षय होता है, और हाँ, उपसर्ग चार आते हैं कर्मों का क्षय वेदनीय। हो गए ना, तो 4 कर्म तो अभी भी उपसर्ग बाकी नहीं है हो। ना। देखिए देखिए, मुझे एक बात बताइए गीता जी, उपसर्ग कौन से कर्म के कारण आते हैं? वेदनीय। या हाँ, वेदनीय ठीक है। उपसर्ग वेदनीय कर्म के कारण आते हैं। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से कर्मों का क्षय होना जरूरी है? ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, मोहनीय सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके अंतराय। चारों होते हैं क्षय। आ- मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानवर्णीय, मोहनीय और अंतरंग, दर्शनवर्णीय, और अंतराय। हाँ। है ना। अब उनके वेदनीय कर्म का क्षय हुआ है क्या? वेदनीय का क्षय नहीं हुआ। हुआ। नहीं हुआ। तो वेदनीय का क्षय नहीं हुआ तो उपसर्ग आ सकते हैं ना। जैसे भगवान महावीर को केवल ज्ञान के बाद गोशालक ने उपसर्ग दिया था, जिससे भगवान महावीर को 6 महीने तक रक्त की क्या हो रही थी? उल्टी। मोशंस हो रहे थे ना। हाँ, रक्त क्वेश्चंस हो के रहे थे। मोशन हो रहे थे। तो वो उनको केवल ज्ञान के बाद दिया गया उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग आता है वेदनीय कर्म के कारण, और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदनीय कर्म का क्षय होना जरूरी नहीं है। मैम पर ये वाली बात तो आश्चर्य में गिनी जाती है ना मैम, तो हर बार आश्चर्य थोड़ी होगा। नहीं, तीर्थंकरों को केवली बनने के बाद उपसर्ग नहीं आता है, ये आश्चर्य में नहीं गिना गया। ये आश्चर्य है, लेकिन 10 आश्चर्य में इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि तीर्थंकरों को केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं आता है, पर सामान्य केवली को आ सकता है। तीर्थंकरों का तो संहरण भी नहीं होता है, ये बात तीर्थंकरों के लिए है हाँ। ही नहीं। तीर्थंकरों का राइट कभी भी राइट। संहरण नहीं होता है ना। ये संहरण किसका होगा? सामान्य केवली का हो। तो सामान्य केवली की अपेक्षा से ये बात बताई है, तीर्थंकरों की अपेक्षा से नहीं बताई। ठीक। मैम तो इसमें तो ये देवता जो उपसर्ग दे रहे हैं उनके भी तो कर्म बनते होंगे। हाँ, कर्म तो बंधेंगे, वो तो द्वेष में ही दे रहे हैं ना। तो इनके मैम वो तो जो जो बचे हुए केवली। कर्म है इनके तो झड़ रहे हैं, इनके क्षय हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे ये कर्म बचे हैं, इसलिए ये मुझे ऐसे कर रहा है ना। पर देवताओं के तो कर्म बंधेंगे, क्योंकि वो तो राग द्वेष में कर रहे हैं, वो तो प्रतिशोध की अपेक्षा से कर रहे हैं ना। तो तो उनके मैम वो जो केवली जिनको उपसर्ग मिल रहा है तो उनके भावों में परिवर्तन हो नहीं सकता है। आता, नहीं आता, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। अच्छा, तो उनको मालूम होता है कि ऐसे उनके साथ होने और नहीं, वाला अब है उनके तो। भाव इतने शुद्ध है कि वो अशुद्ध कभी हो ही नहीं सकते, ओके। है ना, क्योंकि केवली है वे। हाँ, अब दूसरा देखिए, काल द्वार कब कब हो सकता है। अब अवसर पीनी की अपेक्षा से देखिए, अवसर पीनी में तीसरा आरा जो था वो कौन सा था? सुखमा दुखमा, है ना, जिसमें सुख अधिक था, दुख एकदम थोड़ा था। उस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे में माता मरु देवी, ऋषभ देव भगवान, भरत चक्रवर्ती, ये तीसरे आरे के अंतिम चरण में केवली बने, है ना, सिद्ध बने। जब तीसरे आरे का 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन बाकी थे, तब भगवान ऋषभ देव सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और 10 आश्चर्यों में एक बात आती है कि भगवान ऋषभ देव अकेले नहीं हुए सिद्ध, उस समय में 108 सिद्ध हुए जो उत्कृष्ट अवगहना वाले थे।
ये सब कब सिद्ध हुए? तीसरे आर्य के अंतिम चरण में, है ना? आपने सुना है ना? ऋषभदेव भगवान सिद्ध कब हुए? तीसरे आर्य के अंतिम चरण में हुए या चौथे आर्य में हुए? नहीं, तीसरे आर्य में हो गए थे मैम, जो हाँ, आपने बताया। तो भगवान ऋषभदेव के साथ एक साथ कितने सिद्ध हुए? जो 500 धनुष्य के अवगहना वाले थे, 108 सिद्ध हुए, है ना? और जब भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ, उसके बाद भी तीसरा आरा पूर्ण होने में 3 वर्ष 8.5 मास बाकी थे। तो अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से देखो तो सिद्ध कब बनते हैं? तीसरे चरण, तीसरे आरे के अंतिम चरण में, चौथा आरा पूर्ण और पांचवा आरा लगने से 64 वर्ष बीतने पर। कौन हुआ 64 वर्ष बीतने पर अंतिम केवली अंतिम सिद्ध? जम्बू जम्बूस्वामी। स्वामी। हाँ, जब जम्बूस्वामी। पांचवें आरे को लगकर 64 वर्ष हो चुके थे, तब जम्बू स्वामी का निर्वाण। तो काल की अपेक्षा से मैम एक क्वेश्चन है मैम। क्या? मैम अभी वो आर्य को लेकर के एक क्वेश्चन है, मतलब डाउट है आर्य को लेकर के। जैसे हमने पढ़ा कि तीसरे आर्य में ऋषभदेव भगवान हुए। हाँ, इंदिरा जी, आपका आवाज मुझे ही ब्रेक हुआ है या सबको ब्रेक हुआ है? और उन्होंने इंदिरा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा था। मैम अब मेरी आ रहा आवाज है? सबको? हाँ, अब आ रहा है, लेकिन बीच बीच में रुक रहा है। हाँ, बोलिए। मैम जैसे ऋषभदेव भगवान ने असी मसी कृषि विद्या सिखाई, क्योंकि उसके पहले युगलिक काल था, कल्पवृक्ष थे। और हाँ, फिर ये छठवां आरा होने के बाद में वापस से फिर उत्सर्पिणी काल चालू होगा। तो हाँ, पहला तीर्थंकर अभी पांचवें आर्य के एंड में आएंगे, चौथे आर्य के स्टार्टिंग में आएंगे, राइट? हाँ, और वो तीसरे आर्य में पहले तीर्थंकर बनेंगे, मतलब 24वें तीर्थंकर आएंगे वापस, हाँ, उत्सर्पिणी काल जो ऊपर जा रहा है। हाँ। तो मैम वो फिर असी मसी कृषि विद्या नहीं होगी, कल्पवृक्ष तब होंगे। तो मतलब वो कैसे सिस्टम होगा? नहीं, 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 तब असी मसी सिखाने की जरूरत नहीं होगी। कर्म कर्म भूमि ही रहेगी ना। देखिए, तीसरे आरे के बाद यानी चौथा, पांचवा, छठा आरा अवसर्पिणी काल का, और उत्सर्पिणी काल का पहला, दूसरा, तीसरा आरा, ये 6 आरे कर्म भूमि होती हम्म। है ना? तो तीसरे आरे में पहले तीर्थंकर का जन्म होगा, तो वो धर्म सिखाएंगे, धर्म का प्रवर्तन करेंगे, क्योंकि धर्म तब नहीं रहेगा। पर उनको असीम असी कृषि सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक एक तीर्थंकर आएंगे तो लोग और सुखी सुखी होते जाएंगे, वो कर्म कम कम होते जाएंगे, और अंतिम तीर्थंकर के समय, जो अवसर उत्सर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर है, उनके समय में भोग भूमि प्रारंभ होगी। तो उस समय सिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो जो ये विद्या सिखाई जाती है, ये अवसर्पिणी के शुरुआत में सिखाई जाती है। वो तो तीर्थंकर तो समय समय पर आते हैं, तो वो जनता को तो मार्ग दिखाते ही है, जो बातें भूल जाते हैं वो बताते ही है। लेकिन जो मुख्यतः सिखाया जाता है अकर्म भूमि हम्म। के जीवों को कर्म भूमि में जो वो रहने के 24, लिए। अच्छा वापस तक हो गया। हाँ, तो वो जब जब तीर्थंकर आएंगे, कुलकर आएंगे, वो एक एक चीजें बताएंगे ही, उस समय भी कुलकर होंगे। उत्सर्पिणी काल में देखो, कोई भी तीर्थंकर ऐसे ही माता के गर्भ में नहीं आता। आप सोचिए। मैम, उत्सर्पिणी काल में भी तो छठे आरे में कुछ नहीं रहेगा, फिफ्थ आरे में ही तो वापस पानी हाँ, तो आएगा। नहीं रहेगा ना। देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप तो समझिए। फिफ्थ आरे में जब पानी वापस आएगा, जो पहले तीर्थंकर बनेंगे उनको सिखाना तो देखिए पड़ेगा ही देखिए, ना। मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होगा, ये पांच छठा आरा पूरा होगा। ये छठा आरा पूरा होने के समय में वनस्पतियां कम रहेगी, है ना? जीव मांसाहार करेंगे। वही उत्सर्पिणी काल के शुरुआत में भी जीव गुफा में रहेंगे, मांसाहार करेंगे, वनस्पतियां कम रहेंगी, वे बाहर आने से डरेंगे। जब उसका दूसरा आरा खत्म होने को आएगा, तब वे क्या होंगे? बाहर आएंगे। बाहर आकर धीरे धीरे एक एक चीज सीखेंगे। उस समय कुलकरों का जन्म होगा। एक एक कुलकर तो उनको ये अभी नीति का पांचवें आर्य पांचवें में आरे खुलकर मतलब वहां आएंगे। का दूसरा आरा। हाँ, तो हाँ, खुलकर तो अभी उसमें पांचवें कुलकर आर्य जन्म में लेंगे। आएंगे। हाँ, 14, 15 जो भी संख्या है, वो एक वन बाय वन वो एक एक कुलकर होंगे। वे कुलकर उनको नीति का, धर्म का मार्ग सिखाएंगे।
सिखाते सिखाते बाद में मतलब नीति का मार्ग सिखाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, जैसे अभी एक एक चीज खुलकर में बताई थी। इनकी प्रश्न अलग थे, मैम आरह के इनके दुखम प्रश्न सुखम है अलग ना रहेंगे। मैम, वो आरह, मैम वो आरह सुखम सुखम था, वो हाँ तो सुखम मैं है, बता ये रही हूँ, इसलिए आरह। तो मैं बोल रही हूँ कि इनके प्रश्न अलग थे। इनके प्रश्न ये जो यहाँ पर खुलकर रहेंगे, उस समय के लोगों के प्रश्न अलग रहेंगे, क्योंकि ये भूमि अलग है, ये कर्म भूमि है, वो अकर्म भूमि थी। जब वहां पर अवसर पीली काल में जब खुलकर जन्म लेते हैं, तब वे जन्म लेते हैं अकर्म भूमि में, है ना, भोग भूमि में जन्म लेते हैं। इस कारण से युगलिक डरते हैं, उनको कर्म पता ही नहीं है। लेकिन उत्सर्पिणी काल में जब खुलकर जन्म लेते हैं, तो वो ऑलरेडी कर्म भूमि में जन्म लेते हैं। ठीक। तो उस समय के लोगों को नीति का मार्ग सिखाना जरूरी है, तो उस समय ये प्रश्न नहीं रहेंगे जो इस अवसर्पिणी काल के कुलकरों के सामने आए थे। उस समय के प्रश्न अलग रहेंगे। फिर कुलकर होने के बाद जो 15वें कुलकर होंगे, वे रहेंगे पहले तीर्थंकर, या 14वें कुलकर से पहले 15वें ये तीर्थंकर का जन्म हो, मतलब उनकी इतनी पीढ़ियां सैनिक राजा का शुद्ध। होगा, क्या? सैनिक राजा पहले तीर्थंकर हाँ, बनेंगे। वो पद्मनाभ का जी, उनके भी 72 वर्ष की ही आयु रहेगी। तो 72 वर्ष की आयु में वे धर्म का प्रवर्तन करेंगे, उनका शासन चलेगा। ठीक। फिर ऐसे करते करते भूमि और अच्छी होती जाएगी। आप ध्यान रखिए, ये उल्टा है पूरा। भूमि अच्छी अच्छी हाँ होती जाएंगी तो बाद के लोग कर्म कम कम करते जाएंगे। तो जब अंतिम तीर्थंकर आएंगे तो उनको सिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो क्यों वापस विद्याएं सिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कर्म अकर्म भूमियां आने वाली है। अब उसके उनके समय में अंतिम तीर्थंकर जो रहेंगे उत्सर्पिणी काल के, उनके समय में तो भोग भूमि का प्रारंभ हो जाएगा, उनके जाते ही कल्प वृक्षों का उद्गम होने लगेगा। तो अब तो वैसे भी भोग भूमियां हैं, तो वो असीम असी कृषि क्यों सिखाएंगे? तो ये असीम असी कृषि का व्यापार नहीं। जब भी सिखाया जाता है, ये 64 कलाएं, ये 72 कलाएं, ये विशेषकर अवसर्पिणी काल के जो पहले तीर्थंकर होते हैं वो पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें शुरुआत में भोग भूमि होती है, उसके बाद कर्म भूमि शुरू होती है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अभी के जो पहले तीर्थंकर बनेंगे तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी धर्म मेहनत तो प्रवर्तन प्रत्येक के लिए। तीर्थंकर को करनी ही पड़ती है। तीर्थंकर नहीं का मैम, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उनके लिए बस वो मेहनत मेहनत नहीं होती, वे सहजता में जीते हैं, है ना। तो काल ये के कारण आवाज थोड़ा वापस प्रभाव ब्रेक। फर्क पड़ जाता है ना मैम। क्या? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, मैं मुझे आपकी हो रही है ब्रेक, मेरी आवाज सबको ब्रेक हो रही है क्या? सभी है? हाँ मैम, मेरी आवाज सबको ही ब्रेक हो रही है? वीडियो स्टक हो गया, हो जाता। मेरी आवाज सबको ब्रेक हो रही है क्या? बाकी के स्टूडेंट कहाँ गए आपके? छुट्टियां मना रहे हैं क्या? अलका जी, सीमर जी, श्रेय जी, इनको नीरो मैसेज दे देना कि हेमा मैम ने कहा है ज्यादा छुट्टियां लेना मत, पढ़ाई के लिए अंतराय मत लगाना। अभी अभी स्टक स्टक हो हुआ। गया, हाँ, वही स्टक हो रहा है। अभी भी मैं मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? स्टक हो गया, आपने क्या वहां के बाद बोला पता ही नहीं चला। अरे, अभी आ रही है मेरी आवाज? अब अभी हाँ। हाँ, देखिए, इन सबको कहना पढ़ाई कंपलसरी है, पढ़ाई के लिए आना जरूरी है, घर पर टाइम पास करना नहीं, पढ़ाई में अंतराय देना नहीं। ठीक। अभी एक लास्ट आपको बताती हूँ कि जीव कौन से गति के जीव सिद्ध बनते हैं, बताइए।
मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे आपकी किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। कौन सी गति के जीव सिद्ध बन सकते हैं? मनुष्य गति के। मनुष्य गति के। अभी मनुष्य गति के सारे मनुष्य सिद्ध बन सकते हैं क्या? 14वें गुण स्थान में जो जाते हैं और कर्म भूमि के जीव। वो तो ठीक है, वो तो हुआ। अभी मनुष्य गति में पहले गति का भी इफेक्ट होता है। ध्यान रखना, हम कहाँ से आए हैं इस पर भी निर्भर करता है कि हम सिद्ध बनेंगे या नहीं। अगर कोई जीव 5वीं नारकी से आया है और वो मनुष्य बना है, तो क्या वो सिद्ध बन सकता है? नहीं, जो देवगति से आया है। नहीं, नारकी से आया हुआ भी सिद्ध बन सकता है, क्योंकि कुछ तीर्थंकर नरक गति से आते हैं, कुछ तीर्थंकर देव गति से आते हैं। सिर्फ फर्स्ट नरक तक तीर्थंकर बन सकते हैं, फर्स्ट नरक के नहीं, थर्ड नारकी। नरक तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, लेकिन अच्छा। चौथी नरक से आए हुए मनुष्य ही, चौथी नरक तक से, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, वहां से आए हुए जीव है और वो मनुष्य बने हैं, वो ही जीव सिद्ध बन सकते हैं। 5वीं नारकी से आगे से आए हुए जीव अगर यहाँ पर मनुष्य भी बनते हैं, तब भी वो इस जन्म में सिद्ध नहीं बन सकते। 7वीं नारकी से आया हुआ जीव तो मनुष्य बनता ही नहीं, वो तो तिर्यंच ही बनता है। पर 5वीं, 6ठी से नरक से जो जीव आते हैं और यहाँ आकर मनुष्य बनते हैं, वे जीव इस जन्म में सिद्ध नहीं बन सकते। दूसरी बात, 5 स्थावर है: पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय। इसमें से सबके सूक्ष्म और बादर भेद है, पर इसमें से बादर पृथ्वी काय, बादर अप काय और बादर वनस्पति काय, ये 3 काय, इन 3 प्रकार के स्थावर से आया हुआ जीव अगर यहाँ पर मनुष्य बनता है, तो वो ही सिद्ध गति को प्राप्त होता है। बाकी के जो तेजस काय से आए हुए हैं, या वायु काय से आए हुए हैं, या सूक्ष्म एकेंद्रिय से आए हुए जीव है, वो यहाँ पर मनुष्य बन भी जाते हैं, तब भी इस जन्म में सिद्ध नहीं बन सकते। ठीक। देव में तो सभी प्रकार से देव जो है वो, और मनुष्य में भी सभी प्रकार के मनुष्य, विकलेंद्रिय और असन्य तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये भी अगर मरकर मनुष्य बनते हैं, तब भी वे मनुष्य गति में सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान रखना इन बातों का, कि मात्र मनुष्य ही नहीं, पर मनुष्य जीव जो है वो पहले कौन से गति से आया है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो इस जन्म में सिद्ध बनेगा या नहीं। क्योंकि देखिए, तीर्थंकर भी है, तीर्थंकर का जीव तीसरी नरक तक ही जा सकता है। जो अगले जन्म में तीर्थंकर बनने वाला है